सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो एक बार डेविड बैच जो इन्वेस्टर ऑथर और फाइनेंस एडवाइज़र है, वो एक फाइनेंस एजुकेशन की क्लास ले रहे थे, जहां उनके कई सारे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट थे जिम, जो 52 इयर्स के थे और वो उनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने आए थे। लेकिन असल में हुआ इसका कुछ उल्टा ही। जिम एक यूटिलिटी कंपनी में एज अ मिडिल मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे और ये जॉब करते हुए उन्हें 30 साल हो गए थे और जो उनकी एनुअल इनकम थी वो $40,000 थी। लेकिन द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन की सैलरी अराउंड $50,000 होती है। तो इस हिसाब से जिम की सैलरी एवरेज से कम थी। अब क्लास के बाद जिम ने डेविड के साथ एक मीटिंग रखी थी, जहां जिम अपनी वाइफ सुई के साथ फाइनेंशियल एडवाइस लेने आई थी। जिम की वाइफ एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन थी, तो ऑथर को ये दोनों हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास अमेरिकन्स लग रहे थे। और जब उन दोनों ने ऑथर को ये बताया कि वो अपनी 50s में है और इनकी फैमिली की इनकम $40,000 है और वो रिटायर होने का सोच रहे हैं, तो इस बात पर डेविड को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें समझाया कि आपकी जो इनकम है और आपकी जो एज है, उस हिसाब से आप इतनी जल्दी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। यूजुअली इतने कम इनकम वाले लोग अपने 60s में रिटायर हो पाते हैं, जिसमें वो उनकी मदद कर सकते हैं, यानी 10 साल का एक फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। तो इसके बाद दोनों जिम और सुई एक दूसरे की तरफ देखने लगे और डेविड से पूछा कि आपको ये चीज़ सही नहीं लग रही, क्या हम आपको अमीर नहीं लग रहे? जिसमें डेविड बोलते हैं, हाँ मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि आप खुद को अमीर कैसे बोल सकते हो इस इनकम के हिसाब से। उसके बाद जिम ने डेविड को समझाना स्टार्ट किया और डॉक्यूमेंट्स भी शो किए और डेविड को एक एक करके ये सब चीज़ें दिखाई। पहला कि उनके ऊपर कोई उधार नहीं था। दूसरा, जिम और सुई के 2 बच्चे थे जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। तीसरा, उनके पास 2 घर थे, एक जिसमें वो खुद रहते थे जिसकी वैल्यू $4.5 लाख थी और उन्होंने एक और घर खरीद रखा था जिसकी कीमत $3.25 लाख थी और ये घर उन्होंने रेंट पर दिया था और इन दोनों घरों की पूरी पेमेंट भी हो चुकी थी, यानी उनके ऊपर कोई लोन नहीं था। और उन्होंने बताया कि उनके रिटायरमेंट अकाउंट में $6.1 लाख है और सुई के अकाउंट में $7.2 लाख सेव्ड है और साथ ही साथ उन्होंने $1.5 लाख के बॉन्ड्स भी खरीद रखे हैं और उसके सेविंग अकाउंट में अभी 60,000 से भी ज़्यादा का कैश पड़ा हुआ है। जिसे सुनने के बाद डेविड हैरान हो गए। इन सभी को मिलाने के बाद इन दोनों की नेटवर्थ अराउंड $2 मिलियन थी और उसके बाद ऑथर उन्हें सिखाने की बजाय खुद उनसे पूछते हैं कि आपको कोई ख़ानदानी पैसे के बारे में सीक्रेट पता है क्या, जो आप इतने कम इनकम के बाद भी इतने सारे पैसे सेव कर चुके हो? तो जिम ने उन्हें कहा कि जी हाँ, एक्चुअल में हमें एक ऐसा सीक्रेट पता है। उन्होंने कहा, ज़्यादातर लोगों को लगता है जब उनका पे चेक यानी सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उन्हें अपने बिल्स पे करने चाहिए और फिर जो भी पैसे बचते हैं वो उन्हें सेव कर लेने चाहिए, यानी पहले सबको पे करो और लास्ट में खुद को पे करो। बट हमारे पेरेंट्स ने हमें इसका उल्टा सिखाया है, जिसका मतलब हम अपने आप को पहले पे करते हैं सेव और इन्वेस्ट करके और फिर दूसरों को करते हैं। और हम ऐसा करते थे अपनी इनकम का सिर्फ 4% साइड में रख के, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाकर 15% कर दिया और फिर हम अपनी इनकम का 15% या उससे भी ज़्यादा सेव और इन्वेस्ट करने लग गए थे, जिसके बाद हम बिल्स पे करते थे। यही है हमारा सीक्रेट। तो इतने कम सैलरी होने के बाद भी और उसमें से बहुत ही छोटा सा हिस्सा सेव करने के बाद भी उनकी अच्छी खासी वेल्थ ग्रो हुई, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबली जी रहे थे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बुक द ऑटोमेटिक मिलियनियर से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे, जिसे वीडियो ख़त्म होने पर आपको ये पता लग जाएगा कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए या करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत सारे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम सैलरी में भी इतना सब अचीव कर पाओगे। आपको दिन रात काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको डिसिप्लिन फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको बस सिंपल स्ट्रैटेजी चाहिए, जिसे हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब डेविड सिर्फ 7 साल के थे तब उनकी दादी उन्हें मैकडॉनल्ड लेकर गई और उनसे वहाँ पूछा कि यहाँ तुमको कितने टाइप के लोग दिख रहे हैं। तो डेविड ने कहा 2 टाइप के, एक जो यहाँ पर खा रहे हैं और दूसरे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी ग्रैंडमा ने उन्हें कहा दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पहले जो मैकडॉनल्ड में खाते हैं, दूसरे जो मैकडॉनल्ड में काम करते हैं और तीसरे जो मैकडॉनल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और ये तीसरे टाइप के लोग कभी दिखेंगे नहीं। इसके बाद डेविड की ग्रैंडमा ने उन्हें मैकडॉनल्ड का एक स्टॉक खरीद कर दिया और जैसे जैसे डेविड बड़े हुए तो उन्होंने अपनी सेविंग को मैकडॉनल्ड और दूसरी जगह खर्च करने की जगह उन्होंने उसके शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे उन्हें पता चला कि कैसे हम आसानी से लाइफ के कुछ शॉर्ट टर्म प्लेजर डिले करके लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन आपको इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका बताने वाला हूँ, जहाँ आप बिना ज़्यादा मेहनत किए या बिना फाइनेंशियल नॉलेज के और कम से कम सैलरी के साथ भी शुरू कर सकते हो इन्वेस्टिंग करना और ऑटोमेटिक करोड़पति बन सकते हो।
सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो डेविड ने उन कपल से सीखा कि ये इतना मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हो, बल्कि आप अपने पैसों का क्या करते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कमाएंगे उतना ही हम खर्च करेंगे। इसे हम वेल्थ इफ़ेक्ट कहते हैं और इसे बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। लोग जितना ज़्यादा कमाने लगते हैं उनके खर्चे उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सैलरी मंथली 20,000 है तो आप 1000 रुपये के शूज़ पहनते होंगे और महीने में एक बार कहीं अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाते होंगे। लेकिन वहीं आपकी सैलरी 50,000 हो जाए तो आप 5,000 रुपये के शूज़ पहनने लगोगे और महीने में 4-5 बार अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाओगे। और अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो आप 10,000 के शूज़ पहनोगे। तो आपके खर्चे कितने होंगे ये आपके घर के कंडीशन और ज़रूरत देखकर नहीं होंगे, बल्कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके खर्चे इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। असल में हमारी बेसिक नीड्स बहुत ही कम होती है, लेकिन हमारे डिज़ायर की लिस्ट लंबी होती है। क्योंकि आज के टाइम में पैसा कमाना ईजी हो गया, लेकिन हमारे आसपास आज के टाइम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस वजह से पैसे स्पेंड करना कमाने से भी और ज़्यादा ईजी हो गया है। और इसे बचने के लिए डेविड ने हमें द लाटे फैक्टर के बारे में बताया है। डेविड बताते हैं यूएस में लोगों को कॉफ़ी पीने की आदत होती है और जो वो नॉर्मल लाटे कॉफ़ी पीते हैं वो उसके लिए $3.5 पे करते हैं। और जो लोग डेली पीते हैं, इवन एक दिन में 2 बार भी पीते हैं, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो महीने का हुआ $105 और साल का हुआ $1250, यानी 1 लाख रुपये साल का। अब ये समझो वो ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है स्टॉक मार्केट में तो उसे 10 से 15% रिटर्न तो किसी भी फंड से आराम से मिल जाता। अब ये जो एग्जांपल है लाटे फैक्टर का, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये कॉफ़ी का खर्चा करना ही बंद कर दो, नहीं, आप रोज़ पीने की जगह 2 या 3 दिन में एक बार पी सकते हो। हम इंडियंस के अंदर भी यही कॉमन चीज़ है। हम ऐसे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन बार बार करते रहते हैं जिसके बारे में हमें ना रियलाइज़ होता ही नहीं है हम कितना खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है इतने छोटे से अमाउंट सेव करके क्या ही होगा। हम अपनी फैमिली के साथ मंथ में 1 या 2 बार कहीं घूमने जा सकते हैं या डिनर कर सकते हैं, लेकिन हम जो दिन के छोटे मोटे खर्चे करते हैं जो हमारे बेसिक नीड्स और ज़रूरतों में नहीं आते, आपको उन पर फोकस करना चाहिए और उनमें से कुछ एक्सपेंसेस को कट कर देना चाहिए और इसको आपको सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर में इन छोटे से खर्चों के पैसों से बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड कर सको। और अगर आपको ये लगता है मेरे को फ्यूचर में इतना लेट करोड़पति नहीं बनना है, आपको अभी लाइफ को एंजॉय करना है, जब आपको लगता है आपके पास टाइम और एनर्जी है, और ये सोच में कोई गलत बात नहीं है, आप अपनी 20s और 30s में भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी सैलरी का कुछ % तो सेव करना ही चाहिए, जिसे हो सकता है आपको पता भी ना लगे कि मेरी सैलरी का कुछ % हिस्सा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। और अगर आप छोटी सी एज में जैसे 20s में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो वहाँ अमाउंट से ज़्यादा आपका टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप अपने 50s में होंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा हुआ मैंने 20s में ही अपनी सैलरी का 4 से 5% हिस्सा इन्वेस्ट कर लिया था। अगर वही इन्वेस्टमेंट मैं 30s में शुरू करता तो मेरे को 50s की जगह 60s में रिटायर होना पड़ता, जब मेरी एनर्जी और कम हो चुकी होती। और 1-2 साल इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद तो मैं भूल भी गया था कि मेरी सैलरी का कुछ % हिस्सा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। और इसके लिए आपको इसे ऑटोमेटिक बनाना होगा, क्योंकि डेविड कहते हैं आप अपनी लाइफ में इस बात को हमेशा याद रखना, इफ़ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वॉन्ट वर्क। मतलब अगर आपको कोई काम करने के लिए मोटिवेशन या डिसिप्लिन चाहिए तो वो काम में सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम ह्यूमंस का बेसिक नेचर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, यानी हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर पसंद होती है, ना कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। तो किसी हैबिट से आगे चल के हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसके लिए काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट और डिसिप्लिन लगता है, क्योंकि इसका मज़ा हमें शॉर्ट टर्म में मिलता नहीं है। तो इसका जो मोटिवेशन होता है वो कुछ टाइम बाद इंसान लूज़ करने लगता है, क्योंकि कोई भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, और हो सकता है आप अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल ना कर पाओ और अपनी इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में भटक जाओ। और यही सेम प्रॉब्लम जिम और सुई के साथ भी हुई थी। उनको अपने पैसे सेव करने में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और एफर्ट लग रहा था, जिसमें वो हर बार फेल हो रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने अपने बिहेवियर को हर रोज़ और महीने सेव करने की जगह ये डिसाइड किया कि वो एक सिस्टम क्रिएट करेंगे। पहले उन्होंने ये कैलकुलेट करा कि वो अपनी इनकम का कितना % सेव करेंगे। जैसे शुरुआत में वो सिर्फ 4 से 5% था, फिर वो डिसाइड होने के बाद उन्होंने कंपनी के साथ एक पॉलिसी सेट कर दी, जिससे उनकी इनकम आने के बाद वो कुछ % ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होने लगेगा, और उनके पास जो पैसे बच जाते थे उसे वो अपने के लिए यूज़ करते थे। यानी अगर सोचा जाए उनके पास वो पैसे होते ही नहीं थे, जिससे वो इस प्रॉब्लम में रहे ही नहीं कि पैसों को सेव करे या खर्च करे, वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो चुके होते थे, और फिर उन्हें अपने पैसे डिसिप्लिन और पेशेंस के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर कुछ टाइम बाद
वो भूल भी गए थे उन्होंने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था, जबकि असल में उनकी वेल्थ पीछे ग्रो हो रही थी। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में सिप बोलते हैं, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र होकर इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इससे होगा ये कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए अपने हर बार डिज़ायर को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने पुराने एक्सपेंसेस पर गौर करना है कि ऐसा कौन सा एक्सपेंसेस है जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, और ऐसी एक्सपेंसेस को जो आपके बेसिक नीड्स में होते ही नहीं, उनको आपको सेव करके इन्वेस्ट करना है। जैसे आपने लास्ट ईयर 5 लाख रुपए अर्न किए, जिसमें से आपने कुछ भी सेव नहीं किया, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने कुछ भी सेव नहीं किया हो और वो सारे पैसे आपकी ज़रूरतों में खर्च हो गए। नहीं, आपने छोटी छोटी जगह या लग्जरी के लिए फालतू खर्चे ज़रूर किए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको लाइफ इंजॉय नहीं करनी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हमारी सैलरी कम है तो हमें एक्सपेंसेस को कम करना ही पड़ेगा। जो इंसान मंथली 1 लाख रुपए अर्न करता है वो डेली 1000 रुपये भी खर्च कर सकता है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए अर्न करता है। लेकिन अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही में आप अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो, जो तरीका मैंने आपको बताया उससे। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।